वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों शिक्षक सेवा चयन आयोग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की। आज नए अध्यक्ष की पहली बैठक हुई। 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा संबंधी क्या निर्णय हुआ, यूपी टेट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आ गई है। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती, साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित भी सूचना आपको दी जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों लेखपाल भर्ती के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग पर भी बहुत सारे छात्रों का सवाल है, तो मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों आ गई है राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक। चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है मुख्य परीक्षा 2026 के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। तो जो नया पैटर्न आया लेखपाल का, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट और 100 सवाल पूछे जाएंगे। 3 भाग में पेपर बटा होगा। पहले भाग में आपका जीके का पूरा पार्ट है, साइंस है, इसमें ग्राम समाज है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, पर्यावरण, डेटा इंटरप्रिटेशन और 10 नंबर की हिंदी भी है। ये टोटल 65 नंबर के सवाल भाग 1 से आएंगे। भाग 2 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और भाग 3 है यूपी स्पेशल। इस स्टडी गाइड बुक में आपको 3 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। स्टडी गाइड बुक के अलावा प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ग्राम समाज एवं विकास की अलग से बुक अवेलेबल है। सामान्य हिंदी, जीके और यूपी स्पेशल की बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकती हैं, या फिर आपके नज़दीकी दुकानों पर भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो प्रशांत कुमार शिक्षक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, आप लोगों को पता ही है। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं नए अध्यक्ष साहब से। आयोग के नए अध्यक्ष के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी और पहली चुनौती है 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना। लंबित परीक्षा कराना आयोग की प्राथमिकता है और इस पर जल्दी ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा। पूर्व विज्ञापित भर्तियों की परीक्षा और साक्षात्कार क्लियर कराना आयोग की प्रथम प्राथमिकता है। और नई भर्ती भी आएगी 24,000 के आसपास पदों पर, जिसमें टीजीटी पीजीटी के 23,000 के आसपास पद होने वाले हैं और 1,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती होगी। तो आज पहली बैठक हुई आयोग की। आज की बैठक में सभी लंबित परीक्षाओं पर डिस्कशन हुआ है। यूपी टेट और 2022 की टीजीटी पीजीटी को लेकर ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं। सूचना आ गई है कि यूपी टेट को लेकर बहुत ही जल्द ऑफिशियल नोटिस आएगी। जनवरी में ही यूपी टेट होना था, जो कि स्थगित हो चुका है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। पहले 2022 की परीक्षा कराई जाएगी टीजीटी पीजीटी, और अप्रैल में परीक्षा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको लेकर तैयारियाँ चल रही हैं। एग्ज़ाम सेंटर वगैरह फाइनल होने के बाद नोटिस जारी होगा और अप्रैल के बाद मई जून तक यूपी टेट कराए जाने पर विचार हो रहा है। कार्रवाई शुरू हो गई है और जल्द ही इस संबंध में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद ऑफिशियल नोटिस जारी होगा। नई भर्ती की बात करें तो अध्याचन लिया जा चुका है, वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है। जल्दी इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये अध्याचन का पोर्टल तैयार हो रहा है, ये भी अब जल्दी तैयार हो जाएगा नए अध्यक्ष के आने के बाद। तो नई भर्ती तो आएगी, लेकिन पहले पुरानी परीक्षाओं को कराया जाएगा, यूपी टेट कराया जाएगा, और फिर टीजीटी पीजीटी की भर्ती इस साल के अंत तक आ सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती को भी जल्द ही क्लियर किया जाना है। दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी आज खबर आई। आज विधानसभा में सवाल पूछा गया कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं, कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं और क्या सरकार शिक्षक भर्ती करेगी। तो जानकारी ये दी गई कि सेशन 24-25 में 2,58,95,031 छात्र अध्ययनरत थे। कुल जो परिषदीय शिक्षकों में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या है वो 5,80,084। इसके सापेक्ष 4,70,770 कार्यरत हैं। इस हिसाब से तो लगभग 1.5 लाख की रिक्ति हुई, लेकिन लगभग इतने ही शिक्षा मित्र हैं जो कार्यरत हैं, और इसी वजह से जो छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ बताया गया है वो बिल्कुल मेंटेन है। तो छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है, तो अभी हाल फिलहाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। हालांकि शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों को भी यहाँ पर संख्या में जोड़ा जा रहा है, और इस हिसाब से सरकार का ये कहना है कि हमारे पास फिलहाल 1:5 और 6:8 में जो स्टूडेंट टीचर का रेशियो है वो मेंटेन है। तो इसका सीधा मतलब है कि अभी 2026 में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होगी। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको ज़रूर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो एक लिखित परीक्षा होगी और इसी से चयन होगा।
कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी प्री मेंस नहीं है, एक एग्ज़ाम होगा। जिन्होंने पैट 2025 की परीक्षा दी है और यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं राजस्व लेखपाल के लिए। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो 2 घंटे में 100 सवाल हल करने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 25% यानी 1/4 का है। एक क्वेश्चन सही, 4 गलत तो हो जाएंगे नंबर आपके 0। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है दोस्तों, इसमें प्रश्नों को 3 पार्ट में बांटा गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में टोटल 65 सवाल हैं। इसमें पूरा जीके है, जिसमें इतिहास देख सकते हैं आप, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था। इसी में ग्राम समाज एवं विकास भी है, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल है। इसी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण को भी यहाँ रखा गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, 10 नंबर की हिंदी है। टोटल मिलाकर 65 नंबर यहाँ से। भाग 2 कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन और फिर भाग 3 है यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन है 100 नंबरों के लिए। साथ ही साथ डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है कि भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है, तो सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है और किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आएंगे ये भी UPSSC ने बाकायदा बताया हुआ है। तो अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है। चक्षु प्रकाशन की बुक आई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश में भी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दिया गया है, तो आप जिसमें भी फैमिलियर हैं आप इंग्लिश या हिंदी में बुक परचेज करें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। कोई भी डाउट हो आपकी, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। बने रहें इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।